ऋग्वेद में एक शब्द है अधन्य, इसका अर्थ क्या है? आवाज मेरे तक आनी चाहिए जोर से क्या। ऋग्वेद में एक शब्द है अधन्य, इसका अर्थ क्या है? गाय। तो ऋग्वेद में जो अधन्य शब्द है वो गाय के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है भाई। दूसरा जो आपका ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है। ओके, अब और क्या क्वेश्चन आ सकता है? जो ऋग्वेद है इसका पाठ करने वाले को क्या बोलते हैं? होत्र। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध कौन से वेद से है? ऋग्वेद से। वेरी गुड। स्त्री की सबसे ज्यादा गिरी हुई स्थिति कौन सी संहिता से प्राप्त होती है? मैत्रेयनी। वेरी गुड। थोड़ा जोर का बोल, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हाँ, आने से फिर यहां बैठेगी। ये बताओ, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हण। वेरी गुड। अष्ट अध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि। ठीक। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? उसने गाय के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आ रहा था। बताओ। जैनुअल आबदीन। ठीक है, तो जैनुअल आबदीन को जो है कश्मीर का अकबर कहते हैं। इंपोर्टेंट है, याद रखियो। बताइए कौन सी पुस्तक में लिपि शब्द का प्रयोग हुआ? वेरी गुड। अष्ट अध्यायी। अष्ट अध्याय का लेखक कौन है? पाणिनि। और पाणिनि किसके समकालीन था? पाणिनि किसके समकालीन था? यानी प्राचीन भारत का कौन सा सम्राट था जिसके बचपन का दोस्त पाणिनि था? इंपोर्टेंट का। ठीक है, और कोई नहीं आ रहा याद? चल ठीक है। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो महापद्मानंद का लंगोटिया यार पाणिनि था, याद रखियो। ठीक है नहीं, चलो। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? वेरी गुड, पतंजलि। अब मुझे बताओ पतंजलि ने कौन सी पुस्तक लिखी जिससे शुंग वंश का इतिहास पता चलता है? मैं तो नाम बने महाभाष्य। ठीक है, चलो। बताइए भारत का प्रथम इतिहासकार कौन था? कल्हण था। ठीक है, जो राजतरंगिणी पुस्तक है, जब कल्हण ने राजतरंगिणी पुस्तक लिखी उस समय कश्मीर का शासक कौन था? जयसिंह। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। 1333 में दिल्ली कौन सा यात्री आया था? इब्न बतूता। कहां का था? मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। वेरी गुड। तो इब्न बतूता दिल्ली के किस सुल्तान के शासन काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये बताइए, इस बात लड़के बताओगे, विरोधाभासों का मिश्रण किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है? या फिर जनता को शासक से, शासक को जनता से छुटकारा मिल गया, कौन से सुल्तान के बारे में कहा जाता है?
वेरी गुड, मोहम्मद बिन तुगलक। दोनों का आंसर जो मोहम्मद बिन तुगलक का, याद रखियो। ये सल्तनत काल में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मूर्ख व्यक्ति था। इसने जितनी योजनाएं चलाई सारी की सारी फेल हो गई थी, जनता ने से लूट कर धर दिया था। ठीक है जी, हाँ। चलो वो फिर बताओगे हम कभी आपको, है ना। अगला क्वेश्चन बताओ, बिंदुसार के राज दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया था? डाइमेकस। डाइमेकस किसका राजदूत था? वेरी गुड, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का। ठीक है। इतिहास का पिताजी किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। चलो, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा यात्री आया था? हेनसांग। हेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी? सी युकी। ओके, हेनसांग की जीवनी किसने लिखी? हाँ, हेनसांग की जीवनी किसने लिखी? विहली, याद रखो। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फारियाहन। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, जब हेनसांग भारत में आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में उसने पढ़ाई करी थी, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? आचार्य शीलभद्र। वेरी गुड, ठीक है। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। ठीक है। यह बताओ, समुद्रगुप्त से कौन सा स्तंभ लेख संबंधित था? प्रयाग प्रशस्ति लेख। वेरी गुड। तो प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने करी थी? हरिसेन ने। कौन था हरिसेन? यस, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना उसने करी थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार आता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय से कौन सा अभिलेख संबंधित है? ऐहोल। वेरी गुड, ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन को 622 में नर्मदा नदी के युद्ध में किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन। रुद्रदामन जो है कौन से वंश का शासक था? कौन सा? शक। वेरी गुड। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग राजा खारवेल। कलिंग की राजधानी क्या थी उस समय? तोसली। चलो, प्राचीन रोमन सिक्के कहां से प्राप्त हुए? अरिकमेंडू। अरिकमेंडू क्या था? सीटेट मारता है क्वेश्चन। बंदरगाह। कहां पर? पुंडुचेरी, याद रहा क्यों। तो अरिकमेंडू एक प्राचीन बंदरगाह था जहां से रोमन सिक्के मिले, और पुंडुचेरी में ये एक बंदरगाह था। ठीक है, याद रहा क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए, उत्तरी भारत के मंदिरों की कला किस शैली की है? उत्तरी भारत। वेरी गुड। उत्तरी भारत के जो मंदिर बनाने की शैली है वो नागर शैली है। वेरी गुड, ठीक है। द्रविड़ शैली कहां की कला है? दक्षिण भारत की। और वैसर शैली? दोनों को मिलाकर। ठीक है। पंचायतन का मतलब बता क्या होता है? जो मेन मंदिर, यस, जब कोई मुख्य मंदिर 4 अन्य सहायक मंदिर से घिरा हुआ हो, उसे हम पंचायतन मंदिर बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अगर एग्जाम्पल है, अगर ताजमहल को आप एक मंदिर मान लो, तो वो एक पंचायतन का उदाहरण है। बीच के जो गुम्बद ऊपर है और वो 4 सहायक मीनारों से घिरा हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में? याद रहा क्यों। चलो, अगला क्वेश्चन है, ये बता, लिंगराज मंदिर कहां पर है? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी है? उड़ीसा की राजधानी। वेरी गुड। महादेव मंदिर कहां पर है? महादेव ब्लेस यू। तो महादेव मंदिर कहां पर है? अच्छा, यो अद्धा बताया मैंने। ठीक है,
कंदारिया महादेव मंदिर कहां पर है? खजुराहो। राज्य मध्य प्रदेश। वेरी गुड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का, ये बता देवगढ़ उत्तर प्रदेश में कौन सा मंदिर है? दशावतार मंदिर। वेरी गुड, ठीक है। आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल। पहिया का नवपाषाण काल, ठीक है। कुल्हाड़ी कहां से मिली थी? अतिरपक्कम। कब मिली थी? 63। वेरी गुड। किसने निकाली थी? यस यस, रॉबर्ट ब्रूस हुट, ठीक है, याद रखियो। चलो अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कृषि का उदाहरण। जितनी जोर का बोला, थोड़ी जोर का बोला, खाना खा खाएंगे, आवाज आनी चाहिए हम लोग का, ठीक है। बताओ सबसे पहले कृषि का उदाहरण कहां से मिला? यानी कौन सा स्थल था जहां से हमें पता चला कि सबसे पहले खेती यहां से हुई थी, यहां पर खेती हुई थी? पहला अक्षर मैं तो बने, मेहरगढ़। वेरी गुड। तो कहां से मिली थी? मेहरगढ़ से, ठीक है। चलो अब पहले तो मुझे बताओ, कोल्डी हवा कौन से राज्य में पड़ता है? कोल्डी हवा एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत के किस राज्य में पड़ता है, और वहां पर दो नदियों का संगम होता है। इतना हिंट काफी है मेरे लिए, तुम्हारे लिए। जहां पर यह पड़ता है वहां पर दो नदियों का, महत्वपूर्ण नदियों का संगम होता है, ठीक है। और किसी राज्य का हाईकोर्ट भी है वहां पर, इलाहाबाद। तो कोल्डी हवा जो है इलाहाबाद के पास पड़ता है। अब मुझे अगला क्वेश्चन यहां से बताओ कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहां से मिले? कोल्डी हवा से, ठीक है। तो पता लग गया, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है, ठीक है। और इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी का संगम होता है, इसलिए उसे संगम नगरी भी कहते हैं। आई बात समझ में? और यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कहां से निकलती है? बंदर पूंछ चोटी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। चलो ज्यादा तो नहीं सुनी थी मैंने आज, ठीक है, तो चलते रहो। मोहनजोदड़ो कहां पर है? पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मर्तकों का टीला। खोज कब हुई थी? 1922। किसने करी थी? राखलदास बनर्जी। वेरी गुड। चलो हाय। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? सबसे पूर्वी, हाँ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, बोलना चाहिए, इसे बताने दे। अच्छा, हिंडा नदी पर कौन सा है? तो फिर आलमगीरपुर का। यू नक्शा याद रख लियो, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल लगभग क्षेत्रफल बता कितना था? मैंने लिखा रखा। सही बता रही नहीं बता रही? बता। हाँ, 6,99,600 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपकी त्रिभुजाकार थी। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है ओवरऑल में? मोहनजोदड़ो, ठीक है। और भारत में? राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में पड़ती है? हरियाणा। जिला? हिसार। वेरी गुड। सबसे छोटा कहां पर है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है ओवरऑल में मोहनजोदड़ो है, जो पाकिस्तान में है। अगर भारत की बात करें
तो आपका राखीगढ़ी है जो हरियाणा के हिसार जिले में है। और सबसे छोटे की बात करें तो अल्लाहदीनो है जो कि गुजरात में है। ठीक है, अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 2000 स्थल की खोज हो चुकी है, जिनमें से लगभग 1400 स्थल अकेले गुजरात में है। ठीक है, याद रखियो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रसिद्ध बंदरगाह कौन से थे? लोथल और सुरकोटदा। लोथल कौन सी नदी पर है? भोगवा नदी पर है। आग में पकी हुई मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? टेराकोटा। रावी नदी का प्राचीन नाम बता। परुशनी, वेरी गुड। व्यास नदी का? विपासा। गोमती का? गोमल। कच्चे याद है, पक्का याद करिए। ठीक है, हाँ तो उल्टे तो पूछने चाह। उग्र क्या था? वैदिक काल में उग्र क्या था? वेरी गुड, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ठीक है, राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन सी थी? पता? सभा भी तो थी, तो सभा और समिति दोनों थी। ठीक है, सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा, वेरी गुड, मथुरा। ठीक है, वज्जी की राजधानी क्या थी? वज्जी संघ की राजधानी? हाँ हाँ, बोल बोल। नहीं, वज्जी पूछा मैंने, वैशाली। कौशल की राजधानी? श्रावस्ती। कहां से सुन रहे? तंबा सनामदा बैठकर सुनते रहो, मैं कहां से सुन रहा। महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहां दिया था? श्रावस्ती में दिया था अंतिम। कुशीनगर में? हाँ, अंतिम श्रावस्ती में सबसे ज्यादा दिए थे। क्वेश्चन को पहले समझा करो अच्छे से। एक अदा तुम भी बता लो। अच्छा, बताओ, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन। उदयन कौन था? अजात शत्रु का लड़का। अजात शत्रु का पापा कौन था? बिंबिसार कौन था? वेरी गुड। ठीक है, पूरे वंश को किस नाम से जानते हैं? हर्यक वंश को किस नाम से जानते हैं? अच्छा, पीतरहंता। पीतरहंता वंश। ठीक है, बेटे ने बाप को मारा, उसके बेटे ने उसे मार दिया। अब आखिरी क्वेश्चन तुमसे हमारा, बता, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। नागदशक। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? भरतरथ। ठीक है, शाबाश। अगला क्वेश्चन। महाकौशला किसकी बहन थी? महाकौशला किस राजा की सिस्टर थी? वेरी गुड, परसेनजीत। कहां का राजा था? कौशल का, शाबाश। पंजाब की राजकुमारी कौन थी? चेलननी थी, छेमा। चलो, कुणिक किसे कहा जाता था? अजातशत्रु को। पहली बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के। कब हुई थी? हैं? पक्का? वेरी गुड। ठीक है, दूसरी है। ठीक है,
अच्छा, अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला तक्षशिला कौन, मेरी सुन लो, जो मैं पूछ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला कौन सी दो नदी के बीच में पड़ता है? झेलम और भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सा समझौता हो रहा 1960 में? तो फिर झेलम एंड सिंधु नदी के बीच में तक्षशिला पड़ता था उस समय। आई बात समझ में? ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, तक्षशिला में बिंदुसार के समय विद्रोह हो गया था, दंगे भड़क गए थे। तो बिंदुसार ने पहले तक्षशिला किसे भेजा था? वेरी गुड, सुसीम को। और बाद में किसे भेजा था? अशोक को। जब बिंदुसार था, इसकी सभा में 500 सदस्य थे। तो पूरी मंत्री परिषद को किस नाम से जानते थे? खल्लाटक। ठीक है, खल्ला का टक, खल्लाटक। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार किसका अनुयायी था? कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? है? आजीवक संप्रदाय। जयदेव बता रही। अच्छा, जैन धर्म। चलो, अशोक राजा बनने से पहले कहां का राज्यपाल था? कहां का था? अच्छा अच्छा, ठीक है, इसमें दूसरा दे रखा। ठीक है ठीक है ठीक है, उज्जैन का भी था, उज्जैन भी आवा, ठीक है ना? हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, तभी तो कह रहा मैं। वैसे आपको ज्यादातर अगर ये क्वेश्चन पूछा ना तो उज्जैन देगा वो, ठीक है नहीं, इसने उल्टा दे रखा। खैर कोई बात नहीं। उज्जैन कौन सी नदी पर है? शिप्रा नदी पर। वेरी गुड। अब मुझे बता, गुजरा, ध्यान तो सुनिए, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। गुजरा, नेतुर, उडेगोलम, खालिस्तान से, हाँ, तो इनमें से मैंने एक शिलालेख छोड़ दिया, वो बता कौन सा का? नहीं तो इसलिए तो कहा ध्यान, दोबारा बोल रहा, और ध्यान तो समझो। गुजरा, कोमा, नेतुर, ए भगवान, पहला क्वेश्चन तो सुन ले। गुजरा, कोमा, नेतुर, कोमा, उडेगोलम, खालिस्तान, शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। चार थे, तीन मन ने बताया, चौथा बताओ। अब बता जो बताना। हाँ, तो मस्की बताना फिर। वेरी गुड, ठीक है। तो मस्की, गुजरा, नेतुर और उडेगोलम, ये जो लेख है इनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, आप भी जान दे लो, क्वेश्चन का सुना मैं। ठीक है, बताइए, कर्नाटक में अशोक का कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम राजा अशोक मिलता है? इतना हिंट काफी है। कर्नाटक में है, राजा अशोक लिख रहा है या रानियों अशोक लिख रहा है उस पर, कहता नाम बने, कहता कर्नाटक बने, कहता उसका नाम बने। कनगन हल्ली। ठीक है, याद रखियो। चलो, फिलाडेल्फस टोलमी ने पाटलिपुत्र में कौन भेजा था? हैं? डायनीसियस। आज बता रहा था ना, इससे आगे मैं कल सुनूंगा। ठीक है जी, स्टॉप कर दे सभी।